नमस्कार। शीतलहर के इस मौसम में कुछ दिन पहले तक उबाल मचा हुआ था। यूपी की सियासत एक ऐसे दौर में पहुंच गई थी जिसे अभद्रता की पराकाष्ठा कहा जा सकता है। जी हां, सपा और भाजपा के बीच जुबानी जंग तो हमेशा से चलती आ रही है, लेकिन इस बार जिस भाषा, शब्दावली और मुहावरे का प्रयोग हुआ वो किसी गली चौराहे से भी ज्यादा खराब था। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये भाषा, ये शब्दावली और ये मुहावरे समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट हो रहे थे। गंदे गंदे शब्द, अभद्र भाषा, ऐसा लहजा जिसे अनपढ़ भी इस्तेमाल नहीं करते, वो सब हो रहा था उत्तर प्रदेश की राजनीति में। हैरानी की बात तो यह थी कि समाजवादी पार्टी की तरफ से खुलेआम ऐसे बेहुदगी भरे ट्वीट किए जा रहे थे। ना तो किसी बात का डर, ना लोक लाज की चिंता और ना ही फूहड़ शब्दों की उल्टी करने में कोई संकोच। मीडिया सेल के नाम से समाजवादी पार्टी ने जो ट्विटर हैंडल खोला था उसे बेशर्मी का अड्डा बना दिया गया था। देखिए, जब राजनीति में कोई पार्टी मुद्दे नहीं उठा पाती तो भाषा उसमें नीचे गिर जाती है और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल लोग करते हैं जो आमतौर पे जिनका इस्तेमाल लोग करते नहीं है, करना नहीं चाहिए। उसको माना जाता है कि अमर्यादित शब्द हैं, अनैतिक शब्द हैं, या जो हमारे पब्लिक में हमारी इमेज को खराब करते हैं। लेकिन होता यह है कि कई बार इन चीज़ों को पॉलिटिकली भी इस्तेमाल किया जाता है, गलत तरीके के स्टेटमेंट। जिन शब्दों को इस्तेमाल करने में आदमी 10 बार सोचे, उन शब्दों का इस्तेमाल खुले आम हो रहा था। यूपी की सियासत ऐसे दौर से गुजर रही थी जो न सिर्फ निंदा करने वाली थी बल्कि सोचने वाली भी कि आखिर सियासत की महाभारत में मर्यादा का होता ये चीर हरण राजनीति को किस दिशा में ले जा रहा। आप सोशल मीडिया पे हैं यानी एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हैं और वहाँ पे आप आधिकारिक हो, इंडिविजुअल हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसकी भाषा अभद्र है और जो है आपत्तिजनक है तो ये मेरे ख्याल से ये स्वीकार्य नहीं है। किसी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा ऑफिशियल हैंडल से हो रहा है तो जाहिर सी बात है बड़ा ही निराशाजनक है। और मुझको लगता है कि जो लोग भी ऐसा कर रहे हैं या इसमें इन्वॉल्व हैं उनको सोचना चाहिए कि इस तरह की अभद्रता किसी भी हालत में नहीं होनी चाहिए। शब्दों की कंगाली न होती तो क्या दो सियासी दलों की बहस में अभद्र, असभ्य, अश्लील और भद्दे शब्दों की एंट्री होती? सीधा सा जवाब है नहीं। लेकिन यूपी में ऐसा हुआ ही नहीं, जमकर हुआ। कुछ ऐसे होता रहा जैसे बड़े नेताओं ने आंखें बंद रखी हो और सब चलता रहा हो, और इसको लेकर मौन संदेह गहराने वाला साबित हुआ। यद्यप भारत का संविधान विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, लेकिन उसकी भी एक सीमा होती है। आईपीसी में इस प्रकार से कई धाराएं हैं जिनमें उनकी परिभाषा के अनुसार जो उल्लंघन होता है तो अभियोग भी पंजीकृत होते हैं। किसी भी पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से अगर कोई अभद्र होती है वो तो अनुशासनहीनता की पराकाष्ठा है, और ऐसा मैं समझता हूँ कि बिना हाईकमान के निर्देश पे नहीं होता। बीजेपी लगातार इसमें महारत हासिल की है। आधिकारिक ट्विटर हैंडल तो इवन छोड़ दीजिए, उनके पार्टी के नेता कार्यकर्ता तो यूज ही कर रहे हैं और आईटी सेल का बड़ा पैसा आईटी सेल पे खर्च किया जाता है लोगों की छवि खराब करने के लिए और दूसरी पार्टियों को उकसाने के लिए और दूसरी पार्टी के नेताओं के ऊपर उनके परिवार पे अभद्र टिप्पणी करने के लिए महिलाओं तक को ये बीजेपी का आईटी सेल नहीं छोड़ रहा। ट्विटर पर अभद्रता की अति हो चुकी थी और इस अति के बाद शुरू हुई पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने सपा मीडिया सेल के ट्विटर हैंडल चलाने वाले मनीष जगन अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया, और जैसे ही मनीष जगन अग्रवाल की गिरफ्तारी की खबर सपा दफ्तर तक पहुंची, अखिलेश यादव आग बबूला हो गए। लेकिन सवाल तो अभी भी कायम था कि सपा और भाजपा के बीच सियासी जंग आखिर कहां जा रही थी। किसी भी पार्टी के ट्विटर हैंडल से अगर इस तरह की कोई अभद्र भाषा की टिप्पणी का और उसमें बखान आता है या बयान आता है तो मैं मानता हूं कि वो अपनी जो उनकी व्यक्तिगत छवि है
उसका परिचय देते हैं। किसी पार्टी ने सबसे पहले इनिशिएटिव लेके कोई अभद्र भाषा में ट्वीट किया हो तो वो गलत है। ये सियासत का निम्न स्तर कहलाता है। जहाँ तक पार्टियों का सवाल है, अगर कोई किसी की अभद्र भाषा का जवाब दे रहा है तो वो इतना कसूरवार नहीं है जितना कि पहले वाले ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया हो। कहते हैं लोकतंत्र में लोकलाज सबसे ऊपर होता है, लेकिन सियासी दलों की तरफ से आधिकारिक तौर पर अपनी बात कहने और पार्टी की राय जताने का अधिकार रखने वाले ये नेता भूल गए कि आखिर उनकी जिम्मेदारी क्या है। सबसे पहले हमला बीजेपी करती है और उसका अगर कोई जवाब देता है उसी अंदाज में तो उसको टारगेट बनाती है पुलिस के द्वारा एफआईआर करके उसको जेल में डाल करके। प्रदेश में क्या देश में जब से ये सत्ता में आए हैं तब से ये सब कार्यक्रम इस तरह का शुरू हो गया है इनका। ये बात ठीक है कि अगर मनीष जगन अग्रवाल की गिरफ्तारी न होती तो सपा मीडिया सेल के ट्विटर हैंडल से इसी तरह अभद्र सियासत जारी रहती। चाहे वो आधिकारिक हो, चाहे अनधिकृत हो, चाहे कोई भी हैंडल हो या कोई भी संसाधन हो, अभद्र भाषा की टिप्पणी का राजनीति में सच पूछे तो कोई स्थान नहीं है। लेकिन जब से ये एक पक्षपातपूर्ण निर्णय हो गया है कि तुम बोलो तो फांसी और हम बोलें तो फूलमाला, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। तो सबके लिए एक कानून होना चाहिए। यूपी के राजनीतिक इतिहास में कभी ऐसा दौर नहीं आया जब राजनीतिक टिप्पणियों का दौर ऐसे शर्मनाक मोड़ पर आया हो, जब गाली को सार्वजनिक हमले का हथियार बना लिया गया हो और जब महिलाओं की मर्यादा तक की परवाह ना हुई हो। निजी हमले तमाम दायरे को पार कर गए, कुछ इस तरह कि इसकी आलोचना के लिए भी शब्दों की कमी पड़ गई। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। सपा मीडिया सेल के ट्विटर हैंडल से ये अभद्र ट्वीट एक दो बार नहीं बल्कि सैकड़ों बार किए गए। हर रोज किसी भाजपा नेता को टैग करके चुभती हुई भाषा का इस्तेमाल किया जाता रहा। इसको लेकर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी कोर्ट तक पहुंच गए, लेकिन यह मामला तब ज्यादा प्रकाश में आया जब भारतीय जनता युवा मोर्चा की प्रदेश पदाधिकारी ऋचा राजपूत ने मनीष जगन अग्रवाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया लखनऊ में और मनीष जगन अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। इसे लेकर आनन फानन में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पुलिस हेडक्वार्टर पहुंच गए और पूरे यूपी में बवाल खड़ा हो गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या ऐसे ट्वीट की जानकारी सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को पहले से नहीं हो रहा था? सोशल मीडिया पर जो असभ्य सियासत चल रही थी, मनीष जगन अग्रवाल की गिरफ्तारी के बाद उसने तूफानी मोड़ ले ली। ट्विटर से उठकर ये जंग सड़क पर आ गई। यूपी का मौसम सर्द था, लेकिन सियासत पूरी तरह से गर्म हो चुकी थी। मनीष जगन अग्रवाल की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए अखिलेश यादव पुलिस मुख्यालय पहुंच गए और पुलिस मुख्यालय से शुरू हुई अखिलेश यादव की चाय वाली पॉलिटिक्स। अगर खुल गया हो कोई जगह खुल गई तो चाय ना बाहर से आने नहीं पियेंगे चाय, यहाँ की चाय नहीं पियेंगे, बाहर की पियेंगे, या हम अपनी लाएंगे कब आपका ले लेंगे, प्लास्टिक का जो होगा हम नहीं पी सकते। जहर दे दोगे तब? हाँ नहीं हमें भरोसा नहीं है, सच में भरोसा नहीं है मुझे। हम बाहर से मंगा लेंगे चाहे, आप भी पीजिए हम भी पीजिए, आप अपनी पीजिए हम अपनी पीजिए। मुद्दा यह था कि अखिलेश को यूपी की पुलिस पर भरोसा नहीं रहा। अखिलेश ने यह बताने की कोशिश की कि यूपी की पुलिस सरकार के इशारे पर कुछ भी कर सकती है, लेकिन सवाल था कि अखिलेश को इस तरह के ट्वीट के बारे में पहले से जानकारी नहीं थी। देखिए, मनीष जगन अग्रवाल की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद जिस तरह से अखिलेश यादव उनसे मिलने गए, ये साफ दर्शाता है कि अखिलेश यादव की निश्चित रूप से जानकारी में था और ऐसा असंभव है कि जानकारी में ना रहा हो, क्योंकि तमाम ट्वीट जो बीजेपी के तमाम प्रवक्ताओं ने ट्वीट किए उसमें अखिलेश यादव को टैग करके किया।
तो मैं ये मेरे लिए समझना बड़ा मुश्किल है कि अखिलेश यादव को इसका पता नहीं होगा। अखिलेश पूरी तरह से मनीष जगन अग्रवाल के समर्थन में खड़े थे। एक बार भी उन्होंने ये नहीं कहा कि सियासी विरोध में जिस तरह के ट्वीट हुए वो गलत थे। इसमें एक छोटी सी चूक है सपा की तरफ से। बीजेपी में व्यक्ति लीडर जो है वो उस पर कोई नेता है, चाहे महिला पुरुष, या जो भी ऋचा राजपूत का नाम है या कुछ और लोगों के नाम भी हो सकते हैं, पूरा सेल नहीं इन्वॉल्व है। यानी कि पूरी जो मीडिया सेल है वो नहीं इन्वॉल्व है, यानी समूह नहीं इन्वॉल्व है, व्यक्ति इन्वॉल्व है। और सपा की तरफ से समूह इन्वॉल्व है, जो उनका पूरा सिस्टम है वो इन्वॉल्व है। तो ये थोड़ा सा अंतर हो गया है मुझे। अखिलेश यादव यूपी के बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अभी सदन में नेता विपक्ष है। हाँ, ये बात ठीक है कि वो अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन उनकी ही पार्टी के ट्विटर हैंडल से इस तरह का ट्वीट होना अफसोस करने वाला था। इसमें किसका नाम है किसका नहीं है ये हमारे लिए अहमियत नहीं रखता है, लेकिन जो लोग भी इस तरह का कार्य करते हैं, जो लोग भी इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, बहुत ही गलत है। उनको अपना आचरण सही करना चाहिए, क्योंकि वो जो कर रहे हैं उनको नहीं पता कि हम किसके लिए बोल रहे हैं। उनका भी परिवार होगा, उनसे बहुत सारे लोग सीख लेने वाले होंगे, बहुत सारे लोग उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करने वाले होंगे। आधिकारिक हमारा हैंडल था, जो ट्वीट हो रहे थे वो किसी प्रतिक्रिया के उत्तर में हो रहे थे या हम लोग उसको देख नहीं रहे थे, ये बात मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि मैं भी उसको देख रही थी। लेकिन सही और गलत एक बीच में एक एरिया होता है जो ना सही होता है ना गलत होता है। और सियासत में गलत को गलत की तरह स्वीकार कर लेना भी बड़ी बात होती है, लेकिन ऐसा करने में भी नेताओं को संकोच होता है। हालांकि बात जब पुलिसिया कार्रवाई तक पहुंची तो सपा के तेवर थोड़े नरम पड़े। इससे पहले भी ये मामला उछला था, लेकिन तब सपा पर कोई फर्क नहीं पड़ा था। 22 दिसंबर को भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने एमपी एमएलए कोर्ट में परिवाद दाखिल किया था। राकेश त्रिपाठी ने यह परिवाद अखिलेश यादव और सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल के खिलाफ दाखिल किया था। भाजपा प्रवक्ता ने अखिलेश और नरेश उत्तम पटेल के खिलाफ क्रिमिनल कंप्लेंट दर्ज कराई थी। सितंबर के महीने से ही राकेश त्रिपाठी समेत भाजपा के कई नेताओं के खिलाफ विवादित टिप्पणी हो रही थी। बिल्कुल पता होगा, और अगर वो उस षड्यंत्र में शामिल नहीं है तो उनको पार्टी से तुरंत निकाल भी देना चाहिए, क्योंकि वही राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। चलो ट्वीट करते हुए नहीं पता है तो ट्वीट उजागर होने के बाद तो पता है, तो कार्रवाई क्या हुई तो उनको पता रहता है। ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से भाषा को लेकर कभी खेद जताया गया, बल्कि समाजवादी पार्टी तो मानती थी कि अब सियासी हमलों का जवाब इसी अंदाज में दिया जाएगा। तभी तो सपा नेता राजकुमार भाटी ने ट्विटर पर लिखा, राकेश भाई लगता है आपकी खुजली की बीमारी लाइलाज हो चुकी है, आपको चैन नहीं पड़ता मीडिया सेल की खुराक लिए बिना। मैंने आपका ट्विटर अकाउंट चेक किया, एक भी ट्वीट ऐसा नहीं मिला जिसमें मर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया हो। आप जैसों का इलाज वहीं हो सकता है। यानी सपा का मानना था कि ट्विटर हैंडल से जो हो रहा वही सही है, और शायद अखिलेश को भी इसकी पूरी जानकारी थी। देखिए, कोई भी मीडिया सेल का प्रभारी जो होता है वो अपने आकाओं से परमिशन लेकर के ही ट्वीट करता है, और एक एक अक्षर और शब्द को उसमें बड़ी सावधानी पूर्वक लिखा जाता है। और अखिलेश यादव जी को जब पता था, तभी तो अखिलेश यादव जी मनीष जगन अग्रवाल के समर्थन में पुलिस मुख्यालय गए थे और उनसे जेल पर भी मिलने के लिए प्रयास किया था। देखिए, अगर आधिकारिक ट्विटर हैंडल है तो निश्चित रूप से मेरे विचार से तो जानकारी होगी ही होगी, बाकी भाई सच्चाई क्या है भगवान जाने। ये सियासत के नए दौर की नई जंग थी, जहाँ मर्यादा की टूटती दीवार थी और बदजुबानी का बेशर्म रंग। हालांकि कानूनी हंटर चला तो सारे रंग हवा में घुल गए। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। यह भी माना जा रहा है कि मनीष जगन अग्रवाल को अगर गिरफ्तार नहीं किया गया होता तो ऐसे अभद्र ट्वीट अभी भी होते रहते। मनीष जगन अग्रवाल ने जो किया उसकी सजा उन्हें जरूर मिली, उन्हें गिरफ्तार किया गया। लेकिन सपा ये पूछ रही है कि ऋचा राजपूत समेत तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और प्रवक्ताओं ने अखिलेश यादव, डिंपल यादव, उनकी बेटी और पार्टी के अन्य नेताओं के खिलाफ जो अभद्र अश्लील टिप्पणियां की हैं, उन पर कार्रवाई कब होगी? सपा
और भाजपा के नेताओं ने अभद्र टिप्पणियां की हैं, दोनों तरफ से ये काम हुआ है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन सवाल ये है कि क्या भाजपा और ऋचा राजपूत सत्ताधारी दल के नेता हैं, इसलिए उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है? यही उनका सबसे बड़ा हथियार है। ये सपा की गाली के जवाब में भाजपा की गाली थी। बदजुबानी के अध्याय को पूरी करती हुई ये भाजपा नेता की ताली थी और नेताओं का दिमाग खाली था, तभी तो इधर से उधर तक सबकी जुबान पर गाली थी। मनीष जगन अग्रवाल की गिरफ्तारी हुई तो सपा के नेता भाजपा युवा मोर्चा की सोशल मीडिया इंचार्ज ऋचा राजपूत के शब्दों की उल्टी को लेकर सामने आ गए। पुलिस पर भेदभाव के आरोप लगाए गए। पूछा गया भाजपा की नेता को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा। भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके गलत भाषा इस्तेमाल कराती है, गलत भाषा लिखवाती है सोशल मीडिया पर, जिससे दूसरे लोग भी उन्हें जवाब दें। भारतीय जनता पार्टी को अपने लोगों को भाषा सही इस्तेमाल करें और उनका दूसरों के प्रति अगर गलत भाषा का इस्तेमाल होगा तो दूसरे ने भी गलत भाषा का इस्तेमाल हुआ है और किया है। सपा का सवाल कई लोगों को जायज लगा। जब एक ही तरह की अभद्र टिप्पणी दोनों तरफ से हो रही थी तो एक को बख्श देना कहां का इंसाफ है। बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने ये बात कही है कि कानून को अपने कार्रवाई करनी चाहिए और बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ऋचा राजपूत ने कोई गलत बात कही है तो सोशल मीडिया में किसी को बख्शना नहीं चाहिए, क्योंकि इसके जो लाज हैं, जो इसमें एक्ट है, वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है और बहुत ही साफ है। देखते ही देखते समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच घमासान छिड़ गया। सपा की मांग कि भाजपा युवा मोर्चा की सोशल मीडिया हेड ऋचा राजपूत के खिलाफ उतनी ही सख्त कार्रवाई हो जितनी मनीष के खिलाफ हुई। खुद सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने ऋचा राजपूत के खिलाफ हजरतगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। ऋचा के खिलाफ एक्शन को लेकर सपा सड़क पर उतर आई, लेकिन दिन बीत गए, कार्रवाई के नाम पर पुलिस ऋचा के आसपास भी नहीं दिखी। मनीष जगन अग्रवाल के खिलाफ कार्रवाई हुई तो उतनी ही कार्रवाई की जरूरत डॉक्टर ऋचा राजपूत के खिलाफ भी है, क्योंकि दोनों ने ही भाषा का बुरा इस्तेमाल किया। मैं तो ये कहूँगा कि जहाँ से ऋचा के ट्वीट आने शुरू हुए, अखिलेश यादव ने एकदम राजनीतिक ट्वीट किया था। उन्होंने जो शौचालय एक ही जगह बन गए थे, एक ही जगह पे कई शौचालय बन गए थे, उसका ट्वीट किया था और उसके बाद ऋचा ने ट्वीट किया कि इनको टोटी चाहिए और उसके बाद जो भाषा है, हम हों आप हों, कोई भी इस भाषा को न सुन सकता है न पसंद करेगा। असल बात तो ये थी कि भटके हुए सब थे, लेकिन सामने वाले के कमियों से अपनी कमी पर पर्दा डालने की कोशिश हो रही थी। जिम्मेदारी तो सबने भुला दी थी, लेकिन दूसरे की कमीज को अपनी कमीज से ज्यादा गंदा बताया जा रहा है। बीजेपी मनीष अग्रवाल पे जो कार्रवाई कर दी, क्या ऋचा राजपूत पे भी तो एफआईआर लिखी गई, लेकिन वो बीजेपी कार्यालय में बैठ के कह रही है कि मैं बीजेपी कार्यालय में हूं। तो बीजेपी कार्यालय में चाहे अपराधी जाए, चाहे गुंडा जाए, चाहे बदमाश जाए, चाहे बलात्कारी जाए, चाहे भ्रष्टाचारी, चाहे दुराचारी जाए, उसको पुलिस नहीं गिरफ्तार करेगी। ये सीधा संदेश उन्होंने दिया कि मैं बीजेपी कार्यालय में हूँ। हमारी पार्टी का कोई भी पदाधिकारी हो, कोई भी नेता हो, निश्चित रूप से हमारा शीर्ष नेतृत्व ध्यान रखता है और न शीर्ष नेतृत्व हमारी अमर्यादित भाषा का अनुमति देते हैं। और हमारी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता हो अगर अमर्यादित भाषा में जाता है तो हमारा शीर्ष नेतृत्व उसके खिलाफ जाता है, उसके खिलाफ कार्रवाई भी करता है। सपा ने खूब हंगामा किया, लेकिन ना तो पुलिस ने ऋचा राजपूत के खिलाफ कोई एक्शन लिया और ना ही भाजपा ने ऋचा राजपूत के खिलाफ कोई कार्रवाई की। सब अपने अपने गालीबाज के समर्थन में खड़े रहे। ऋचा राजपूत न कोई नाम है न कोई व्यक्ति है, हम तो उनको जानते भी नहीं थे इससे पहले। कुछ और भी लोग हैं उसमें इन्वॉल्व, प्रवक्ता लोग भी हैं, मैं नहीं कहूँगी कि वो नहीं हैं।
तो क्या भारतीय जनता पार्टी को ये संज्ञान में नहीं लेना चाहिए? जिस प्रकार हम प्रश्नों का उत्तर बड़े खुले मन से दे रहे हैं, क्या उनको इन लोगों को नहीं हटाना चाहिए? क्या कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? भाजपा जो भी आवश्यक है, जो करना होगा, वो आपके कहने से नहीं करेगी। जो आवश्यक हुआ, जो हमको करना चाहिए, वो हम करके दिखाएंगे। वो किसी के कहने पे भाजपा नहीं करती है। भाजपा बहुत जिम्मेदार पार्टी है। भाजपा बहुत अच्छे से सरकार चला रही है और उसको अपनी जिम्मेदारियों के बारे में पता है कि क्या आवश्यक है, हमको करना है। लेकिन कोई भी व्यक्ति हो, उसको अपनी मर्यादाओं का पता होना चाहिए। मर्यादा के अनुसार हमको काम करना चाहिए। यूपी में गालीबाजी पर राजनीतिक गदर मचा था। सोशल मीडिया पर सबसे निचले स्तर की जंग ने माहौल बदल दिया था। नैतिकता की हर दुहाई यहाँ झूठी साबित हो रही थी। देखने वाली बात तो ये थी कि मर्यादा लांघने में कौन किससे आगे निकल रहा था। ये सियासत है। यहाँ शर्म नाम की चीज बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। ये बदला हुआ दौर है जहाँ फेमस होना और फसाद में घिरना नेताओं की पहली पसंद होती है, फिर चाहे मर्यादा लांघनी पड़े या जुबान गंदी करनी पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। सियासत करने वाले हर तरह के हमले झेल लेते हैं, लेकिन जब हमला परिवार पर होता है तो मजबूरी में कदम पीछे खींचने पड़ते हैं। अखिलेश यादव ने भी यही किया। इस असभ्य लड़ाई में जब अखिलेश यादव के परिवार को खींचा जाना शुरू हुआ तो अखिलेश ने अपनी पूरी सोशल मीडिया टीम को बदल डाली। यानी अखिलेश ने इस औचित्यहीन जंग पर पूर्ण विराम लगा दिया और गेंद भाजपा के पाले में डाल दी और ये संदेश दिया कि हमने तो कार्रवाई कर दी और जो करना था वो किया, आप कब करोगे? ऋचा राजपूत पर भारतीय जनता पार्टी खामोश क्यों है? उस पर कब कार्रवाई होगी? गलती दोनों तरफ से थी, हमने अपनी टीम बदल दी। भाजपा और सपा के बीच ट्विटर पर हुई राजनीतिक बदजुबानी ने उत्तर प्रदेश के सियासी माहौल में बेशर्म रंग घोल दिया था। हालांकि जब गलती दोनों पक्षों की निकली तो दोनों बैकफुट पर आ गए। गलती दोनों तरफ से थी, तो हमने अपनी टीम बदल दी। अखिलेश ने टीम बदलने की बात तो कही, लेकिन कहीं से भी कोई पछतावा जैसा भाव नजर नहीं आया। हाँ, उन्होंने ये इशारा जरूर कर दिया कि भाजपा अब ऋचा राजपूत को लेकर क्या करेगी। मैं कहता हूँ कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो सोशल मीडिया के बहुत पॉजिटिव तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करती हैं। उन पार्टियों से बाकी पार्टियों को सीखना चाहिए। इनको ओरिएंटेशन कराना चाहिए, इनकी ट्रेनिंग करानी चाहिए, इनको कंटेंट प्रोवाइडर पीछे से बैठाना चाहिए। जो लिखते हैं वो कंटेंट प्रोवाइडर नहीं हो सकते, उनको पता ही नहीं है कि किस चीज़ पे क्या चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि इतना कुछ घटता रहता है एक साथ पूरे प्रदेश में। इस विवाद की कुल जमा बात यह है कि अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी की सोशल मीडिया टीम बदलने का फैसला किया है। यानी अब नई टीम सोशल मीडिया का काम देखेगी और अखिलेश इस विवाद पर पूर्ण विराम लगाना चाहते हैं। लेकिन क्या भाजपा भी कोई बड़ा संदेश देगी? अखिलेश यादव जी ने भले ही थोड़ा देर से कदम उठाया, लेकिन एक अच्छा कदम उठाया कि एटलीस्ट वो अगर टीम बदल रहे हैं, इसका मतलब है कि वो जिस तरह के मैसेज चल रहे थे, जिस तरह के ट्वीट हो रहे थे, उनको स्वीकार्य नहीं थे। इस वजह से ही वो कर रहे हैं। मुझको लगता है कि बीजेपी को भी पहल करनी चाहिए और ऐसी भाषाओं का जो इस्तेमाल लोग कर रहे हैं, एक संदेश देना चाहिए। अखिलेश यादव ने कदम पीछे खींचे तो इसकी एक बड़ी वजह थी, क्योंकि ऋचा राजपूत के जो ट्वीट वायरल हुए उसमें सीधे सीधे डिंपल यादव और उनकी बेटी को टारगेट किया गया और अखिलेश नहीं चाहते कि इस लड़ाई में उनका परिवार निशाने पर आए। वहीं अंदर खाने चर्चा ये भी थी कि मनीष अग्रवाल को लेकर सपा में दो राय बन गई। यही वजह रही कि अखिलेश ने सोशल मीडिया टीम बदलने का फैसला किया। हालांकि अभी साफ नहीं कि मनीष जगन अग्रवाल नई टीम का हिस्सा होंगे या नहीं। और दूसरा सवाल ऋचा राजपूत को लेकर कि क्या भाजपा उन पर कोई कार्रवाई करेगी? भारतीय जनता पार्टी अपने प्रवक्ताओं को, खासतौर से और जिम्मेदार कार्यकर्ताओं को अपनी मीटिंग में हमेशा बताती है कि आपको एक जो भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक परंपरा है, एक अनुशासन वाली परंपरा है, उसको निभाना चाहिए। ऐसा हमेशा कहते रहते हैं। भाजपा को उनसे सीख लेनी चाहिए, क्योंकि हमें अपना आचरण और एक इंसानियत के दायरे में रहते हुए सियासत करनी चाहिए। भाजपा को इसके बारे में सोचना चाहिए। अब बड़े नेताओं की तरफ से भले अभद्र भाषा का इस्तेमाल ना हो रहा हो,
लेकिन इस गंदगी के टुकड़े अभी भी सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं। मनीष जगन अग्रवाल की गिरफ्तारी के बाद सपा मीडिया सेल के ट्विटर हैंडल पर सन्नाटा छाया रहा और 7 जनवरी के बाद सीधे 12 जनवरी को जब ये ट्विटर अकाउंट फिर से एक्टिव हुआ तो लिखा गया, दबेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, डरेंगे नहीं। डंके की चोट पे भाजपा नेताओं के हर हमलों का उनकी भाषा में जवाब देंगे। उनके घपले घोटालों की पोल पट्टी खोलेंगे। हम समाजवादी अपने तेवरों से उन्हें माकूल जवाब हर मंच पे देंगे, क्योंकि हम समाजवादी सदैव जनता के हित में लड़ते आए हैं और लड़ते रहेंगे। यानी अपनी भड़ास निकालने को जनता के हित की लड़ाई का नाम दिया गया। कुल मिलाकर कार्रवाई जितनी कठोर हो जाए, सियासत का बेशर्म रंग सामने आ ही जाता है। कहने को तो राजनीति सेवा का जरिया है, लेकिन जब राजनीतिक बहसबाजी गालीबाजी तक आ जाए तो इससे बुरी और चुभने वाली कोई बात नहीं हो सकती। सपा और भाजपा के बीच तल्ख टिप्पणियों का दौर एक दिन में शुरू नहीं हुआ, इसका एक लंबा सिलसिला है। इस पर सबने अपनी आंखें मूंद रखी थी, लेकिन जब मामला और नौबत मुकदमे और गिरफ्तारी तक पहुंच गई तो सब चौकन्ने हो गए और सबने ये जताने की कोशिश शुरू कर दी कि मेरा दामन तुम्हारे दामन से ज्यादा उजला है, तुम दागदार हो। अरे नेताओं को ये सोचना चाहिए कि जब उन्हें अपने किए पर पछतावा होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।